Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माई दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज एंड उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अदर चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं और चैनल में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले, इसलिए बने रहिए आप। और इसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपका गिवन है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक पोटैटो रेस है, यहाँ पे एक बकेट प्लेस की गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये आपके पोटैटो यहाँ पे पुट किए गए, तो एक ये पोटैटो आपका रखा हुआ है और एक ये 1 2 ऐसे ये आपके पोटैटो रखे हुए हैं और इसके बाद एक गर्ल है वो यहाँ पे रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दैट इज अ 5 मीटर बकेट से और फर्स्ट पोटैटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटोज यहाँ पे पुट किए गए। अब यहाँ से देखिए एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 मीटर इन apart in a straight line there are 10 potatoes in the line सी फिगर 5.6। ये आपका फिगर बुक में भी बना हुआ है और यहाँ पे हमने एज इट इज यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, वो यहाँ से स्टार्ट करता है बकेट्स पे एंड और पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो उसके नियरेस्ट फर्स्ट पोटैटो को उसने पिक किया और फिर वहाँ से बैक हुआ और इसमें उसको पोटैटोज को बकेट में पुट कर दिया एंड देन रन बैक एंड पिक अप द नेक्स्ट पोटैटोज। फिर आप जाती है फिर आती है वापस, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। तो इसको लास्ट पोटैटो यानी कि जो 10 नंबर का जो पोटैटो होगा इसको पुट करने में टोटल डिस्टेंस आपको कितना कवर करना पड़ेगा ये यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो देखिए आप डिस्टेंस पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप में देखिए जब आप वो फर्स्ट पोटैटो स्टार्ट करेगी, फर्स्ट इस पोटैटो को उठा करके इस बकेट में ड्रॉप करेगी, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले बकेट से स्टार्ट करेगी और फर्स्ट पोटैटो पर पहुँचेगी तो आपको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर बैक होगी 5 मीटर तब जा करके उसमें पुट करेंगे ना। तो यानी कि फर्स्ट लाइन में कितना 2 × 5 आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सेकेंड अगर पोटैटो उठाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा 5 + 3 है ना, 5 तो ये चलना ही है, फिर इसके बाद 3 आ गया तो 3 5 + 3 और फिर आपका 3 + 5 वापस जाएगा यानी कि 8 जाएगा और 8 वापस आएगा यानी कि 2 × 5 + 3 इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो डिस्टेंस का सीक्वेंस कैसा बन रहा है, तो फर्स्ट बार टाइम्स में आपका 5 + 5 जाएगा और फिर इसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 5 और जो नेक्स्ट टाइम में क्या जाएगा देखिए 2 इन ब्रैकेट 5 + 3 यानी कि आपका 2 × 8 सेकेंड पोटैटो को जब वो पुट करेगी। नेक्स्ट वाले को अगर उठाएगी तो देखिए 2 और इन ब्रैकेट 5, यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट तो आपका 3 पे है और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो भी 3 3 के गैप पे है ना, तो 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 यानी कि 2 × 11 ऐसे ही डैश डैश वो काउंट कर लेंगे हम लोग जो है। तो यहाँ से देखिए आपका जो टर्म्स आपके बन रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म्स आपका क्या होगा 2 × 5 प्लस नेक्स्ट क्या होगा 2 × 8 प्लस नेक्स्ट आपका 2 × 11 और प्लस डैश 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 सो ऑन। कितने टर्म्स हैं आपके हैं 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स वो 10 पोटैटोज उसने पुट करना है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए भाई, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका 5 + 8 + 11 प्लस डैश डैश डैश
10 टर्म्स आपके रहेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दिस जो ब्रैकेट के इनसाइड है दिस वन इज एन एपी, और जब आपकी ये एपी गिवन है यहाँ से आपको टोटल सम फाइंड कर देना है बाय यूजिंग द सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए आपका जो ए मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज अ 5 एंड डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज अ 10। अब यहाँ से इनका आप सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 एन इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, टर्म्स आपके n आपका 10 है तो यहाँ से 10 रख दीजिए, और जो आपका ये 2 है इसको आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए 2 इंटू एन इज 10 बाई 2 और इन ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका क्या है 5 प्लस एन इज 10 माइनस 1 और इंटू डी दैट इज अ 3। आपने फाइंड किया है ना कॉमन डिफरेंस दैट इज अ 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, 2 से 2 कट कर दीजिए, इस 2 से ये 2, तो क्या हो गया आपका 10 हो गया, एंड इन ब्रैकेट 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 देन वी गेट 9, 9 इंटू 3 मीन्स 9 3 जा 27। अब यहाँ से देखिए आपका 10 इंटू 10 प्लस 27 देन यू विल गेट 37, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 370 और मीटर आ जाएगा। मीन्स आपका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी, दैट इज अ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 370 मीटर। दिस वन इज अवर आंसर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है, और उस 20 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है, और आपका जो चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है।